हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5 क्लास 5 एमपी बोर्ड विषय भाषा भारती हिंदी के अंतर्गत पाठ 15 मध्य प्रदेश का गीत को पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं, जिसके की लेखक हैं, जिसके कवि हैं राजेंद्र अनुरागी जी। तो इस कविता में हम सीखेंगे अपने प्रदेश तो इस गीत में हम सीखेंगे अपने प्रदेश के प्रति गौरव की भावना, अंतर कथाओं माने कथाओं अपने प्रदेश से संबंधित है ना की जानकारी, समानार्थी शब्द, मानक शब्द और लिंग ज्ञान। ठीक है, तो हम पाठ को शुरू करते हैं, गीत को शुरू करते हैं। हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, प्रकृति भंडारा मध्य प्रदेश, नदियां नदियां माँ की ममता, बिरछा बिरछा मेवा, सांची गौतम वाणी गूंजे, उज्जैनी महादेवा, दंडक बीने बेर भीलिनी, प्रभु सत्कार विशेष, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, प्रकृति भंडारा मध्य प्रदेश। तो इसका अर्थ समझते हैं। हमारा मध्य प्रदेश बहुत ही प्यारा है, यहाँ प्रकृति के भरपूर भंडार हैं। फिर नदियां नदियां माँ की ममता माने यहाँ वर्ष भर माने साल भर शीतल जल प्रदान करने वाली ममतामयी नदियां हैं। बिरछा बिरछा मेवा माने मेवा रूपी फल और छाया देने वाले पेड़ हैं, वृक्ष हैं। सांची गौतम वाणी गूंजे, उज्जैनी महादेवा माने सांची में गौतम बुद्ध के उपदेश वातावरण में सुनाई देते हैं। उज्जैनी महादेवा और उज्जैन में महाकालेश्वर के रूप में शंकर भगवान विराजमान हैं। दंडक बीने बेर भीलिनी, प्रभु सत्कार विशेष, यहाँ पर क्या है? दंडक वन है, जहाँ पर शबरी नामक एक भीलिनी ने प्रभु श्री राम का, प्रभु सत्कार माने प्रभु श्री राम का क्या किया था? स्वागत किया था, है ना। और उसने स्वागत करने के लिए बेर एकत्रित किए थे, माने कि बेर इकट्ठे करे थे। फिर है हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, प्रकृति भंडारा मध्य प्रदेश। तो हमारा मध्य प्रदेश बड़ा ही प्यारा है और यहाँ प्रकृति के अपूर्व भंडार है। अब दूसरा है मुनि अगस्त की सोम ऋचाएं, लोपा मुद्रा गाएं, विंध्या करे प्रणाम रोशनी, सागर तक लहराएं, पचमढ़ी वन फूल सजाए, ध्रुपद सुता के केश, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, प्रकृति भंडारा मध्य प्रदेश। हाँ, तो यहाँ कवि लिखते हैं कि यहीं पर मुनि अगस्त ने क्या किया था? वेदों के अमृत मंत्रों की रचनाएं की थी, जिन्हें उनकी पत्नी कौन थी? मुनि अगस्त की पत्नी लोपामुद्रा, है ना। तो लोपामुद्रा जो है वो वेदों की ऋचाओं को गाती थी, है ना, मतलब कि अमृत मंत्रों की रचना की थी जो उन्होंने उन्हें गाती थी। ठीक है। विंध्या करे प्रणाम रोशनी, सागर तक लहराए माने विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश का शिखर है, माने विंध्याचल पर्वत बहुत ही बड़ा पर्वत है जो इस प्रदेश को क्या करता है? प्रणाम करता है ना। मध्य प्रदेश को विंध्या करे प्रणाम, कौन प्रणाम करता है? विंध्याचल पर्वत का शिखर जो है वो मध्य प्रदेश को प्रणाम करता है। फिर इसके गौरव प्रकाश को सुदूर माने इसके प्रकाश को, रोशनी को, है ना, इसके प्रकाश को, गौरव प्रकाश को सुदूर माने दूर तक, सागर तक लहराए माने समुद्र तक, सागर तक पहुंचाता है। पचमढ़ी वन फूल सजाए, द्रुपद सुता के केस। अब क्या है? अब यहाँ पर पचमढ़ी नामक एक स्थान है जहाँ अज्ञातवास के समय 5 पांडव रहे थे और उनकी पत्नी तथा राजा द्रुपद की पुत्री, है ना, द्रुपद सुता माने द्रुपद सुता, सुता माने बेटी, है ना। तो द्रुपद सुता मतलब जो राजा थे द्रुपद, उनकी सुता माने उनकी बेटी ने क्या किया था? यहाँ पर जंगली फूलों से अपने केस सजाए थे, माने अपने बालों को सजाया था। हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, प्रकृति भंडारा मध्य प्रदेश माने हमारा मध्य प्रदेश बड़ा ही प्यारा है
और यहाँ प्रकृति के अपूर्व भंडार हैं। अब है अगला, भोज और विक्रम की गाथा। गाय मालव माटी, आदि सभ्यता का प्रतीक है पुण्य नर्मदा घाटी। कण कण धरती में बिखरे हैं पुरातत्व अवशेष, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश प्रकृति भंडारा मध्य प्रदेश। तो कवि कहते हैं कि कवि लिखते हैं कि मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में आज भी किसकी, राजा भोज और विक्रमादित्य की कथाओं का क्या किया जाता है, गुणगान किया जाता है। गाथा माने गुणगान किया जाता है ना, उनका गुणगान किया जाता है। यहाँ की पवित्र नदी घाटी पुण्य नर्मदा घाटी, तो यहाँ की पवित्र नर्मदा घाटी पर नवीन क्या है, नवीन सभ्यता का प्रतीक है। तो यहाँ की जो पवित्र नदी घाटी है, जो नर्मदा घाटी है, वो नवीन सभ्यता का प्रतीक है, क्योंकि कण कण धरती में बिखरे हैं पुरातत्व अवशेष, क्योंकि यह अपने गर्भ में अनेक युगों के पुरातत्व अवशेषों को भरे हुए हैं। तो मध्य प्रदेश की धरती के कण कण में पुरातत्व के अवशेष चारों तरफ क्या हैं, बिखरे हुए हैं। हमारा मध्य प्रदेश बड़ा ही प्यारा है और यहाँ प्रकृति के अपूर्व भंडार हैं। पाव खनिज की चट्टानों पर कर में अन्न कटोरा, शीश ग्वालियर वक्ष मालवा चेतन पूरा पूरा। पूरा पूरा माने कण कण में। खजुराहो में जीवन हुलसे, धर पाथर का वेश, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश प्रकृति भंडारा मध्य प्रदेश। अब है पाव खनिज की चट्टानों पर कर में अन्न कटोरा, माने क्या है, मध्य प्रदेश के पैर खनिज की चट्टानों अर्थात बैतूल, छिंदवाड़ा, बालाघाट आदि पर है। और कर में अन्न कटोरा माने हाथ में अर्थात मालवा में अन्न का कटोरा है, माने अनाज का कटोरा है। फिर शीश ग्वालियर वक्ष मालवा चेतन पूरा पूरा, माने शीश ग्वालियर माने मध्य प्रदेश का मस्तिष्क क्या है, ग्वालियर नगरी है। और हृदय मालवा है, वक्ष माने हृदय, हृदय मालवा है। चेतन पूरा पूरा माने इसके कण कण में है ना, कण कण में क्या है, चेतन माने सजीव जीवित, पूरा पूरा माने कण कण है ना। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश का कण कण कैसा है, जीवित है, सजीव है। फिर खजुराहों में जीवन हुलसे, धर पाथर का वेश, तो अपनी सुंदर कलाकृतियों के लिए दुनिया भर में कौन प्रसिद्ध है, खजुराहो है ना, खजुराहो प्रसिद्ध है। तो इसे देखकर ऐसा लगता है कि इसके पत्थरों की मूर्तियों में जीवन बसता है ना। तो पत्थर का वेश है ना, कैसा कैसा वेश धरा है पत्थर ने, पत्थर ने किस चीज का वेश धरा है ना, मूर्तियों का है ना, जीवन है। ठीक है, खजुराहो में ऐसा लगता है कि जीवन बसता है। तो हमारा प्यारा मध्य प्रदेश प्रकृति भंडारा मध्य प्रदेश। फिर है ग्राम स्वराज बापू का सपना, गांव गांव ढाले, गांधी सागर की गरिमा में घर घर दीप उजाले, भारी विद्युत यंत्र हमारे पहुँचे देश विदेश, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश प्रकृति भंडारा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के गांव गांव में बापू ने ग्राम स्वराज्य का सपना जो दिखाया था वो पूरा हो रहा है ना। तो मध्य प्रदेश के गांव गांव में बापू के ग्राम स्वराज्य का सपना कैसा हो रहा है, पूरा हो रहा है। अर्थात हमारे प्रदेश में ग्राम पंचायत व्यवस्था है। अब फिर क्या है, गांधी सागर की गरिमा में है ना, गांधी सागर की गरिमा ने घर घर दीप उजाले। तो चंबल नदी पर स्थित गांधी सागर से उत्पादित विद्युत ऊर्जा से समूचा मध्य प्रदेश क्या कर रहा है, जगमगाता है। ठीक है, भारी विद्युत यंत्र हमारे पहुँचे देश विदेश। तो यहाँ के कारखानों में तैयार भारी विद्युत यंत्र की मांग देश विदेश में है। हमारा प्यारा मध्य प्रदेश प्रकृति भंडारा
मध्य प्रदेश। तो हमारा मध्य प्रदेश बड़ा ही प्यारा है और यहाँ प्रकृति के क्या है, अपूर्व भंडार है। अब है भारत भर के लोग यहाँ हैं। ठीक है, क्या है आगे, भारत भर के लोग यहाँ हैं, सबकी अपनी बोली लेकिन हिंदी बनी हुई है सबकी प्रिय हमजोली। हृदय देश में बसा हुआ है और हृदय में देश, भारत माँ का हृदय हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, प्रकृति भंडारा मध्य प्रदेश। तो कवि कहते हैं कि भारत भर के लोग मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, सबकी अपनी अलग अलग बोली है, अलग अलग भाषा है ना, भाषाएं हैं, लेकिन हिंदी सबकी प्रिय भाषा बनी हुई है ना। और हृदय देश में बसा हुआ है और हृदय में देश, तो हमारा मध्य प्रदेश जो है वो भारत के हृदय के बीच में बसा हुआ है और हमारे हृदय में कौन बसा हुआ है, भारत देश बसा हुआ है। इस प्रकार क्या है, भारत माँ का हृदय हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, प्रकृति भंडारा मध्य प्रदेश, है ना। इस प्रकार हमारा मध्य प्रदेश भारत का हृदय है और यह हमारा प्यारा मध्य प्रदेश है और यह प्रकृति से भरा हुआ है। यहाँ पर अपूर्व संपदा है ना, माने कि अपूर्व भंडार है। अब है ये लिखा है राजेंद्र अनुरागी जी ने। अब हम कवि परिचय पढ़ते हैं। राजेंद्र अनुरागी जी का जन्म 16 फरवरी 1931 में हुआ था। फिर उन्होंने सागर विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त करने के बाद पुणे के फिल्म प्रशिक्षण संस्था में से फिल्म पटकथा लेखन प्रशिक्षण प्राप्त किया। शांति के पाखी कविता संग्रह लाल पुरस्कार प्राप्त सम्मानित कृति है इनकी। कविता के अतिरिक्त लघु उपन्यास, लघु माने छोटे, लघु उपन्यास, कहानी तथा कई गद्य संग्रह भी प्रकाशित हो चुके हैं। हाँ तो बच्चों, ये हमारा पाठ 15 मध्य प्रदेश का गीत पूर्ण हुआ। अगले वीडियो में हम इसके संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ करेंगे और प्रश्नों के उत्तर को सॉल्व करेंगे।